खबर आपको बताते हैं, कलेक्टर के आदेश का चौतरफा विरोध। पराली जलाने पर एफआईआर करने का एक मामला है। किसानों में भड़का आक्रोश। किसान पराली लेकर पहुंच गए कलेक्ट्रेट। ट्रैक्टर में पराली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। गेट पर बैठकर किसान कर रहे हैं सुबह का नाश्ता। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय से जुड़ा हुआ ये मामला है। हम खबर आपको बता दें, गेट पर ही बैठकर किसान सुबह का नाश्ता करते हुए देखे गए। ये देखिए, ट्रैक्टर समेत और पराली लेकर यहां पर पहुंच गए हैं। एफआईआर से जुड़ा ये मामला है। पराली जलाई थी, इसके बाद एफआईआर हुई इन किसानों पर और अब किसान आक्रोशित हैं और ये पराली लेकर थाने यानी कि कलेक्ट्रेट ही पहुंच गए। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी इसको लेकर, पराली लेकर ये किसान पहुंच गए, अब क्या कुछ कहना है किसानों का और दूसरी तरफ कलेक्टर ऑफिस में क्या कुछ स्थितियां? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो अब ये भी पराली की जद में आ चुका है। पहले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जो है वो पराली की जद में आ रहा है, लेकिन अब जबलपुर भी इसकी जद में आ गया। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कलेक्टर का एक आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिससे किसानों में जो है वो आक्रोश भड़का हुआ है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में किसान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और अभी वो कलेक्टर के साथ मीटिंग करके आ रहे हैं। बैठक उनके साथ हुई है। बैठक में अभी बैठक जो है वो बेनतीजा साबित हुई है। तो किसान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवेंद्र पटेल। हम उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से कलेक्टर ने आदेश दिया था, आप लोग यहाँ पर पराली लेके आए, क्या चर्चाएं हुई और किस प्रकार की मांगे रही आपकी? पराली के संबंध में ये भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में ये जबलपुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर ये आंदोलन चल रहा है। भारतीय किसान संघ इस विषय को लगातार उठाता रहा है कि किसानों को पराली के नाम पर बदनाम और उसको दोषी साबित न किया जाए, जबकि इसके प्रदूषण से संबंधित जो विषय में कारण इसके दूसरे हैं। आज हम माननीय कलेक्टर के बुलावे पर यहाँ आए हुए थे और साथ में हम पराली भी लेकर आए थे और उन्होंने जो साइंटिस्ट और जो वैज्ञानिक यहाँ बुलाए हुए थे, तो उनसे हम जानना चाह रहे थे कि हम एक आदर्श मॉडल हमको प्रस्तुत करें जिससे किसान इस पराली के निदान को अपने खेतों तक ले जाए और इस समस्या है जो प्रदूषण की वो दूर हो सके। लेकिन आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि कलेक्टर साहब ने इसका आदर्श मॉडल बनाने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज की तारीख में तो हमें कोई एक आदर्श मॉडल नहीं मिला है। तो जैसे ही हमें एक आदर्श मॉडल इसका निदान का हमें मिलेगा तो किसान भाई सरकार के साथ, प्रशासन के साथ में है और प्रदूषण की रोकने की जो समस्या है जो बढ़ रहा है उसके साथ भी हर कदम पर उनके साथ होगा। हर कदम पर उनके साथ होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अभी ये जो धान का जो मामला है वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन वो आशा वो करता है कि कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकालेंगे। जो वैज्ञानिक है जो कल कह रहे थे कि आप जलाओ, आज कह रहे हैं कि जलाने से प्रदूषण फैलता है, उसमें कोई ना कोई तरीका भी आएगा वैज्ञानिक, तो उसमें किसान तैयार है। एफआईआर को लेकर कोई चर्चा हुई है कि एफआईआर नहीं होगी? जैसा मीटिंग में माननीय कलेक्टर साहब ने कहा है कि ऐसे हम आदेश निकालते रहते हैं, तो मुझे लगता है माननीय कलेक्टर साहब से आग्रह है कि ऐसा भय का वातावरण ना बनाए कि किसान अपना खेत ही छोड़ दे और देश के लिए अन्न का संकट पैदा हो जाएगा। मुझे लगता है इन आदेशों पर भी विचार करना चाहिए और उपयुक्त समय पर ये चीजें पहले चर्चा हो जाए, संवाद हो जाए, फिर इस प्रकार का आदेशों का भय दिखाया जाए तो मुझे लगता है उपयुक्त रहेगा। पराली पर एक बात भी सामने आई थी जो कि आपके राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा था कि ये जो स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट है उसमें ये इस चीज का प्रशिक्षण किसानों को दिया गया था। देखिए, जब इस देश में हरित क्रांति आई, किसान अपना गौ आधारित खेती कर रहा था, कम लागत में खेती कर रहा था, भले ही उसको उसका उपज का उतना मूल्य नहीं मिल रहा था, लेकिन किसान संतुष्ट था। लेकिन जब हरित क्रांति आई और उसे रासायनिक खाद और यंत्र सारी चीजें उपलब्ध कराई गई और वो देश की अन्न की पूर्ति के लिए, वो देश के आम लोगों को उसका अनाज का उत्पादन उनको पर्याप्त मिल सके, इसके लिए उसने मेहनत की और वो भी देश के लिए मेहनत की। उसके पास जितना पैसा उसको आर्थिक रूप से संपन्नता आनी थी वो आज भी उसको नहीं मिली है, लेकिन वो देश और देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। मुझे लगता है सरकार को भी और प्रशासन को भी सहृदयता से इस प्रकार के किसान के विषयों पर चिंता करनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि किसान जो है वो आक्रोशित नजर आ रहा है और खासतौर से जो चर्चा जो हो रही है
वो पराली को लेके, और पराली जो मेन मुद्दा है उस पर अभी तक हालांकि कलेक्टर ने कहा है कि हम 15 दिन के अंदर कोई मॉडल प्रस्तुत करेंगे और उस मॉडल पर किसान अपना कार्य कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार का आदेश जो कलेक्टर ने दिया था, तो वो बिल्कुल इस आदेश को आप कह रहे हैं कलेक्टर साहब कि कहीं ना कहीं अब ये ऐसे ही दे दिया गया था, हालांकि इसके बाद क्या कुछ बनता है और किस तरह से किसान क्या कुछ करते हैं इसके मामले में आगे नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए संजय। तो कलेक्टर के आदेश से किसान नाराज हो गए और उसके बाद ट्रैक्टर सहित पराली लेकर यहां पर कलेक्टर कार्यालय में पहुंच गए।